अस्सलाम वालेकुम। ये एक खातून का दुबई से मैसेज है। इनके शौहर को मेरे ख्याल में गुस्सा बहुत आता था। इन्होंने पहले सिल्वा किया, अब एनएलपी कर रहे हैं। अभी एनएलपी तो हमने सिर्फ 2 क्लासें की है और ये खुद कह रहे हैं कि मेरे हस्बैंड को पता नहीं क्या हो गया, गुस्सा खत्म हो गया, घर का माहौल अच्छा हो गया। देखिए, होता ये है कि अगर हमें गुस्सा आता है या हमारे अंदर चिड़चिड़ापन है या हम बदतमीज हैं या हम लोगों को बात बात पे डांटते हैं तो उसकी कोई ना कोई नफ्सियाती रीजन होती है। कई दफा हमारा बचपन जो है वो मुश्किल गुजरा है, माँ बाप सख्त थे या माँ बाप के दरमियान लड़ाई झगड़ा था, तो हमारे अपने अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। हमारे अंदर किसी न किसी बात पे गुस्सा पैदा होता है और वो गुस्सा हर रिश्ते में जो हम जिंदगी में होते हैं हमारे साथ मुंसलिक होते हैं, चाहे वो कारोबारी हो रिश्ता या घरेलू रिश्ता हो, रिश्तेदारी का रिश्ता, उसमें कहीं ना कहीं ये हमारा बिहेवियर जो है वो आता है। एक इम्पल्सिव किस्म का एक होता है कि जिसमें हम कोई बात हमारी मर्जी के खिलाफ हो तो हम रिएक्ट करते हैं गुस्से की शक्ल में। तो एक तो मुबारक हो कि अगर आपके हस्बैंड को ये फर्क पड़ा है तो अल्लाह करे ये फर्क से आपके और आपके घर की जिंदगी बेहतर हो जाए, अल्लाह ताला उसे कामयाब भी करे। गुस्से में इंसान गलत फैसले करता है, गुस्सा हराम है जिसका पीना हलाल है। गुस्सा ना सिर्फ उस शख्स को बर्बाद करता है जिसको आता है, लेकिन उसके साथ साथ तो तमाम रिश्तों को खत्म कर देता है। तो मेहरबानी करके गुस्से को कोशिश करें कि गुस्सा कम हो जाए, गुस्सा कंट्रोल में हो जाए और गुस्सा मैनेज हो जाए। और ये गुस्सा वैसे तो एक फितरती अमल है, मगर ये हद से ज्यादा हो तो फिर ये एक बीमारी किस्म की शक्ल हो जाती है इख्तियारी से। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सबको बेहतर करे। मुझसे एक सवाल था, हमारे एक बहुत पुराने शागिर्द भी है, उनके बच्चों ने भी हमसे बहुत कुछ सीखा। वो बहुत सीनियर गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट होकर रिटायर हुए थे और उन्होंने सवाल पूछा था जिसका मेरे ख्याल में मैंने जवाब दे दिया था। हमारे लास्ट मेडिटेशन था उसमें जवाब दे दिया था मैंने। और वो सवाल ये था कि मैंने सुना था कि आपकी क्लिप थी बांग्लादेश के बारे में, तो आप ये कहते हैं कि बांग्लादेश की तरक्की सिल्वा मेथड की वजह से हुई। तो मैं तफसीली जवाब दे चुका हूँ, फिर भी एक शॉर्ट जवाब ये दे देता हूँ कि कोई भी माशरा जब तरक्की करता है उसमें कुछ अवामिल होते हैं। एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो है अदलो इंसाफ। और अदलो इंसाफ ऐसा हो कि फौरी भी और हर शख्स कानून की नजर में बराबर हो, ना कोई बड़ा हो ना छोटा हो। तो एक ये रीजन बांग्लादेश का होगा, मेरे अंदाजे के मुताबिक है, अदलो इंसाफ है। दूसरा, हर फर्द तालीम याफ्ता या तालीम कम भी हो तो शऊर उसमें होना चाहिए। पाकिस्तान में स्कूल्स बहुत हैं, कॉलेजेस बहुत हैं, यूनिवर्सिटी बहुत हैं, मगर बहुत सारे इदारे जो है वो शऊर बेदार नहीं कर पा रहे। सिर्फ तालीम डिग्री की हद तक है कि जी तालीम हासिल की, डिग्री मिल गई, अब नौकरी करो या अब्बू का कोई कारोबार है उसको चलाओ। जो शऊर होता है इंसान में बेदार, जो अवेयरनेस होती है वो नहीं पैदा होती। तो बांग्लादेश में तालीम पे भी बड़ा जोर हुआ। और यस, चूंकि बहुत सारे अफराद मिलकर एक माशरा बनते हैं, उनमें से कुछ अफराद ऐसे थे जिन्होंने सिल्वा किया और मैं उस वक्त मौजूद था जब ये सिल्वा हो रहा था ढाका के अंदर, होटल शेरेटन के अंदर। पाकिस्तान में सिल्वा में 60 लोग, 30 लोग, 20 लोग, 80 लोग होते हैं। मैंने उस सिल्वा के अंदर 1200 लोग देखे बांग्लादेश में। और वहाँ एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई जो कि एक गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल का टीचर था, जिसकी तनख्वाह 8,500 टका थी। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा इतना महंगा वर्कशॉप तुम कैसे अफोर्ड कर सकते हो? कहता है मैंने किसी से पैसे उधार लिए और मुझे यकीन है इस वर्कशॉप के बाद मेरे पास पैसा आएगा, मैं कामयाब होऊंगा, मैं वो उधार चुका पाऊंगा। ये जो कन्विक्शन होता है ना, ये जो कमिटमेंट होती है, जो यकीन होता है इंसान को, ये फिर माशरों को तरक्की की तरफ गामजन करता है। तो यस, बहुत सारे अवामिल थे बांग्लादेश की तरक्की में, उसमें एक डेफिनेटली सिल्वा या इस किस्म के जो भी प्रोग्राम थे जिसने इंसान के जहनों को ये सिखाया है कि जहन को इस्तेमाल कैसे करते हैं और कामयाबी कैसे हासिल करते। जब एक फर्द किसी माशरे का कामयाब होता है और वो अपनी कामयाबी में दूसरों को शामिल करता है, तो इस तरह बहुत सारे अफराद जब कामयाबी की तरफ जाते हैं तो फिर मुल्क तरक्की करता है, माशरा तरक्की करता है।